नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर का हाल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सके क्या लिखा हुआ है, वार्षिक परीक्षा सत्र 24-25। अब मैं उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है कि सर आप विज्ञान का पेपर एक दिन मुझे पहले दे दो। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं? आप यूट्यूब में बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखेंगे जहां पर वो लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले ही पेपर को डाल देते हैं, लेकिन जब आप पेपर दे कर आते हैं और वापस से मिलाते हैं तो क्या वो पेपर सही रहता है? नहीं, वो पेपर बिल्कुल गलत रहता है। तो आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। मैं बता दूं आपको, ये पेपर जो है, ये पेपर है 2023 और 24 का, यानी ये पिछले साल का पेपर है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको एडिट करके 2024-25 कर दिया। इस तरीके से बाकी यूट्यूबर आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और आप लोग बेवकूफ बनते हैं। लेकिन आप मेरे साथ अगर मेरे यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ कि भैया आप लोग बेवकूफ ना बने, ठीक है। और वो लोग किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने यूट्यूब खोला, यहाँ पर यूट्यूब पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 8th विज्ञान पेपर। अब जैसे ही मैं 8th विज्ञान पेपर देखूंगा तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मुझे दिखेंगी जहां पर सभी ने पेपर पहले से ही डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है संपूर्ण उत्तर कक्षा 8वीं विज्ञान वार्षिक पेपर 2025 28 फरवरी ऐसे आएंगे पेपर में प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा भी आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर की वीडियोस में देखेंगे 28 फरवरी के पेपर की पूरी तैयारी, ठीक है। 28 फरवरी विज्ञान का वायरल पेपर वायरल। लेकिन जब आप इसको अंदर खोलेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24-25 लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही प्रश्न नहीं है। ये उनके द्वारा खुद बनाया गया एक पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कृपया बेवकूफ न बने। अगर आपको बनना है तब मेरी बातों पर विश्वास नहीं को आपने इनसे पेपर मिला के देख लीजिएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा होना पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी पेपर बोर्ड पेपर होता है तो पेपर क्या होता है, सबसे पहले कहाँ आता है, प्रचार के पास। और प्रचार के पास जब आता है तो प्रचार जो है सभी शिक्षकों को कब देता है, 2 बजे के पहले नहीं देता है। क्योंकि 2 बजे से पेपर है तो आप लोगों को 2 बजे से 10 मिनट पहले शिक्षकों को मिलता है पेपर। अब ये बताओ कि अगर मैं 2 बजे मुझे 2 बजे से पहले पेपर मिल भी गया, आधे घंटे पहले, तो उसको लाऊंगा, उसको एडिट करूंगा, मतलब वीडियो बनाऊंगा, फिर एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, तो डालते डालते वीडियो 3 बज जाएंगे। और ये बताओ 3 बजे क्या आप परीक्षा दे रहे होगे कि मेरा वीडियो देख रहे होगे? सही बात है कि नहीं? या आप पेपर दे रहे होगे? तो इस तरीके से आपको मूर्ख बनाया जाता है, और कृपया आप मूर्ख ना बने। और मैं आप लोगों को जेन्युइन पेपर का हल देता हूँ, वो भी 5 बजे परीक्षा के बाद। आप लोगों का पेपर 4:30 बजे खत्म होता है और मैं वीडियो 5:30 बजे 1 घंटे बाद डालता हूँ और पेपर का हल डालता हूँ, ताकि आप अपना केवल और केवल उत्तर मिला सके कि आपका कितना नंबर आया, ठीक है। और मैं केवल और केवल वीडियो पढ़ने वालों बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बच्चों कि आपको 2 बजे से पहले पेपर मिल जाए। यदि किसी हाल मिल भी गया आपको 10 मिनट पहले, तो आप 10 मिनट में कितना क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो उन भरोसे मत रहिए। ये जो है पेपर 2023 का पेपर है, मैं पहले ही बता देता हूँ। और मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को केवल और केवल यही बताने आया था कि आप इन लोगों से मूर्ख न बने और सही चैनल को फॉलो करें और सही लोगों को फॉलो करें, ठीक है, ताकि आप लोगों का भविष्य खराब ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हल कराने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे 2022-23 का हमारे पास पेपर है जो कम हो चुका है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा मेरे पास बहुविकल्पी प्रश्न और खाली स्थान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे आप 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका ये पेपर का जो हल है मैं ऑनलाइन अपने वेबसाइट पर डाल देता हूँ। तो ये हमारा वेबसाइट है श्री शशि हाई स्कूल गुरसी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान 2024 वार्षिक पेपर हल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पेपर डाला हुआ है 2023-24 का, ठीक है। और इसी के नीचे आपको हल भी मिल जाएगा, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारा हल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से
ये आपका पूरा हल दिया हुआ है। तो कृपया आप किसी और चैनल से बेवकूफ न बने या यूट्यूब से बेवकूफ न बने, फिर पता चले आप बेवकूफ बन गए और बाद में वो प्रश्न फंसे ही ना, तो आप भी बेवकूफ बन गए और आपको प्रॉब्लम भी होगा। देखिए जो आपका पेपर आएगा ना इस तरीके से आएगा, ये हिंदी का पेपर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। बिल्कुल आपका पेपर इसी प्रकार से आएगा। आपको रियल पेपर जब भी किसी यूट्यूब चैनल में बीच में ये लाइन ना दिखे तो समझ जाइए कि वो फेक पेपर है, ठीक है ना। इस बार 2024 में ऐसा हुआ है कि बीच में भी ये लाइन देखने को मिल रही है। इससे पहले ये ऐसा नहीं देखने को मिला था, ठीक है। इससे पहले 2023 तक में केवल यहाँ पर था, 2024 तक में, लेकिन इस बार ही के बीच में लाइन देखने को मिल रही है। तो कृपया आप बेवकूफ ना बने। अब चलते हैं प्रश्नों को हल करने। तो अब यहाँ आप पहले नंबर प्रश्न को हल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, तो खरीफ की कौन सी फसल है? वो है धान है। दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वह क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। प्रश्न नंबर 4, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ और केवल मैं यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा मैं एक PDF आपको देने वाला हूँ जिसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए हुए हैं, वो भी कौन सा? सभी विषय का, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पे हमारा डला हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, अब आप एक भी पहले पेपर की डिमांड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सच सच बता दूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको एक दिन पहले कोई पेपर दे दे। जितने भी यूट्यूब में वीडियोस डल रहे हैं वो सारे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आप यदि बनना चाहते हैं तो बाकी मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी का कंपन कहलाता है? क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, जून से सितंबर माह तक क्या होता है? खरीफ होता है। तो यहाँ पे कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। 7वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ईंधन के अपूर्ण दहन से क्या होता है? तो ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये बताइए कि पूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है? तो पूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? अगर पूछे यहाँ पे अपूर्ण की जगह बोलते पूर्ण दहन से हमारा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन का शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तो कार्बन का शुद्ध रूप हीरा कहलाता है। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है, ठीक है, संचारण कहलाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या कैसी है? सेब फल की आकृति जैसी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11 से प्रश्न 26 तक बिल्कुल सेम आपका पेपर इसी प्रकार से आएगा, बस बीच में आपकी क्या रहेगी? एक लाइन रहेगी जिसमें ये आपका ये नंबर कुछ ऐसे टाइप से नंबर रहेगा, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। तो बस आप इस तरीके से पैटर्न को देख लीजिए। 4 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरीय के होंगे जो 5-5 नंबर के होंगे। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं जो है अपनी वेबसाइट पर दे रखा हूं, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं बताने वाला। अभी मैं केवल आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। और ये आपका रहा 2022-23 का पेपर, किसको भी हल कर लेते हो सकता है इनमें से भी प्रश्न फंस जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है? नहीं होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप कटाई करना। संचारणीय रोगों का मुख्य रोग वाहक है घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बढ़ जाती है, जब अधिक हो जाता है तो आपका यहाँ पे B नंबर हो जाएगा। अच्छा प्राकृतिक संसाधन है सूर्य का प्रकाश। हाइड्रा में जन्म किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पे आप 7वीं में भी पढ़ चुके होंगे इस चीज को, ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति मधुमेह रोग से पीड़ित है तो उसका अलासा किस हार्मोन का उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता? आप जानते होंगे कि जब भी मधुमेह यानी शुगर की बीमारी होती तो इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर से नहीं निकलता है, हार्मोन इंसुलिन को बंद कर देता है, ठीक है ना। 7वां नंबर देख लेते हैं। जब हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर बहने लगता है। कौन सा बल पानी को धरती की ओर खींच रहा है? तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण। कोई भी बल आसमान से धरती की ओर गिर रहा है तो कौन से बल के कारण गिर रहा है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है। प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया। आवेशित तना अनावेशित,
वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है आपका स्थिर वैद्युत बल कहलाएगा। लेकिन किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी दूसरी मतलब सेम आवेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाएगा आपका? प्रतिकर्षित कहलाएगा, है ना, प्रतिकर्षण कहलाएगा। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती है? तो यह दाड़ीन के कारण, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नानुसार निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो कौन सा होगा? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर नीचे 11 से लेके यहाँ तक आपका पूरा 22 नंबर प्रश्न तक मैं ऑनलाइन डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। नीचे दी गई रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगती? तैरने लगते हैं। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ये जो ब्लैक करके लिखा हुआ है ना, यही आपका ग्लैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर ही डाल दिया हुआ है। और हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, कौन सा है? सीएनजी है, ठीक है ना, सीएनजी है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी। इसके देखिए यहाँ पे द्रव ईंधन एलपीजी भी हो सकता है। यहाँ पे एक और द्रव ईंधन क्या हो सकता है? मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मिट्टी का तेल भी आप कर सकते हैं, मिट्टी का तेल जिसको केरोसिन भी बोलते हैं, तो ये भी आपका केरोसिन एक उत्तर हो सकता है। आपका दोनों उत्तर सही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। किसी क्षेत्र विषय में पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, जो कि पिछले साल आई थी। खरसम पृष्ठों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? खुरदरा पर लिखा हुआ है इसमें। मैं आपको बता दूं, इसमें 3-4 आंसर हो सकती है। एक घर्षण पृष्ठों की खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो प्रकृति पर निर्भर करती है, एक ये होगा। एक होगा खुरदुरापन पर निर्भर करती है, एक होती है चिकनापन पर निर्भर करेगी। चिकनापन, यदि जितना चिकना उतना घर्षण का चिकनापन पर भी निर्भर करेगी, और सतह पर भी निर्भर करेगी, ठीक है ना, पृष्ठ पर भी निर्भर करेगी। तो ये आपके 8वां का उत्तर हो गया। कैरम बोर्ड को पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होगा? कम होगा। जितना सतह चिकनी होगी उतना घर्षण कम होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? तो शोर कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या कहलाता है? हर्ट्ज कहलाता है। ये वाला इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये वाला भी, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खाली स्थान प्रवाह उत्पन्न होते हैं, तो क्या होता है? वो रासायनिक प्रवाह उत्पन्न होता है, ठीक है ना। लकड़ी और कोयला जलने से वायु प्रदूषित होती है। क्या होती है? वायु प्रदूषित होती है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है, ठीक है ना। और एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है, ठीक है ना। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो ये वाला भी याद रखिएगा, एक कोयला तथा पेट्रोलियम। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। एल्कोहल का उत्पादन किस नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी प्रश्न याद कर लीजिए, बहुत सरल है। नीले हरे शैवाल वायु से क्या का स्थिरीकरण कराते हैं? तो वो नाइट्रोजन का कराते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता? पानी द्वारा, ठीक है ना। तेल में जो आग लगी है उससे पानी से आप नहीं नियंत्रण कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे जो पेट्रोल होता है आप पानी में भी डालेंगे तो पेट्रोल जो है जल जाता है ना। अब आगे देख लेते हैं क्या भी। नेक्स्ट 22 नंबर, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं उसे क्या कहलाते हैं? वह है अभयारण्य कहलाता है, ठीक है। 23वां नंबर, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किसके कारण पलायन करते हैं? जलवायु। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे उत्तरी ध्रुव उत्तरी जब दोनों जब
देखो जो चुंबक होता है उसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब जब दोनों साइड के नॉर्थ नॉर्थ होंगे, जैसे इधर भी नॉर्थ और, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे की स्थान से धक्का देंगे बाहर की ओर, ठीक है। लेकिन जब यही चीज उल्टा हो जाए, या इधर साउथ हो जाए, इधर नॉर्थ हो जाए, और इधर नॉर्थ हो जाए और इधर साउथ हो जाए, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब चिपका लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल है, पेशीय बल है, ठीक है ना। याद रखिएगा, हमारे हाथों द्वारा कोई सा भी बल लगाया गया तो कौन से बल में आता है, पेशीय बल में आता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों द्वारा लगता है, इसलिए। 26 नंबर, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठ के बीच को क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम में आप देख सकते हैं, वहां पे लिखा होगा एट, है ना। सारे एट के प्रमुख क्वेश्चन है, ये प्रमुख प्रश्न है, और देख लीजिएगा वहां से उस पीडीएफ में। लेकिन सभी विषय का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना, आपके एड्स के सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29वां नंबर देख लेते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित की जाती है। किससे निर्धारित की जाती है, आवृत्ति से। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब चलिए चलते हैं सही विकल्प प्रश्नों की ओर, ठीक है ना। अब आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर किया हुआ है ना। चलो भैया कर लेते ही। गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि क्या है, तो वह है अक्टूबर से मार्च। आपका पहले नंबर का प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना हो, तो कौन सा ट्रल या प्रयूज करेगी, ड्रिप यंत्र, ठीक है, जिससे क्या हो, पानी वेस्ट हो। तीसरा नंबर, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है, वो है सीड ड्रिल, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बूजू को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो खून चूसने वाला काम कौन करता है भैया, मादा मच्छर करता है, ठीक है। याद रखिएगा, मादा मच्छर ही करता है। जैसे लड़कियां खून चूसती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार मच्छरों में भी मादा जो मच्छर होती है, यानी फीमेल मच्छर, वही खून चूसती है, ठीक है। मेल मच्छर बिल्कुल नहीं चूसते। कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता, तो कौन सा होता है, पौधों का सूखना, ठीक है। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रखी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगी कि इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कवक। तो उस पर क्या लग जाता है, कलक लग जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होगी, स्थिर होगी, स्थिर रहती है, ठीक है, स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र के दौरान नाइट्रोजन की जो वायुमंडल में मात्रा होगी वो स्थिर रहेगी। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, किससे किया जाता है, पेट्रोलियम से, ठीक है ना। भूमि नंबर देख लेते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा, तो हमें पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्ण का खतरा कम होगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 10वां नंबर। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपयोग करेंगे, तो गाड़ी समान और माध्यम गति से चलाएंगे। तो आप जो बहुत तेजी से यदि गाड़ी चलाते हैं तो आपका पेट्रोल और डीजल ज्यादा व्यय होगा, है ना। तो इससे लिए हम क्या करेंगे, एक मध्यम गति से चलाएंगे, ठीक है ना। 11वां नंबर देख लेते हैं। जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क कूदने पर क्या होता है, तो आग पर नियंत्रण होगा। याद रखिएगा, जब भी किसी आग में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आग पर नियंत्रण होगा। अगर ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा तो आग बिल्कुल बंद हो जाएगी, आग जलेगा ही नहीं, ठीक है। आग 3 चीजों से जलता है, हीट या हीट, ईंधन, हीट को ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है ना, ऊष्मा, और हीट ईंधन हो गया, और ऑक्सीजन। ये 3 चीजों के होने पर ही आग जलती है, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा हो सकती है कोयले और डीजल के जलने से, तो यहाँ आपका उत्तर बी हो जाएगा। ये भी ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित करेगा, तो वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि ईंधन आधा जलता है तो कैसे होगा,
कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। यदि ईंधन पूरा जलेगा तो कौन सा निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। वायु में यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ जाएगी? देखिए, हम जो इंसान है O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और पेड़ जो है वो CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। अब हम जैसे O2 लिए तो CO2 CO2 वो O2 दिए और हमने CO2 दे दिया, तो बराबर बैलेंस हो गया। लेकिन अगर हम O2 तो ले रहे हैं, हमको O2 मिल जाएगा, लेकिन CO2 जब कोई नहीं लेगा तो CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और CO2 कौन लेता है? पेड़ पौधे लेते हैं। तो वन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहते, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो CO2 नहीं रहेगा, CO2 नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे, है ना? आग लग जाएगा पृथ्वी पर। अब चलो 15 नंबर देख लेते हैं। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? आ और ब दोनों। इसका कारण है दावानल और भीषण सूखा, ठीक है ना? वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण। 16 नंबर देख लेते हैं। जरायुज जंतुओं की सही समूह को पहचानिए। तो कौन सी समूह होगी? जरायुज क्या होता है? देखिए, वो जो अंडे जन्म के समय अंडे नहीं देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। जैसे गाय बच्चा देता है, कुत्ता बच्चा देता है, बिल्ली बच्चा देता है, इंसान भी बच्चा देता है कि अंडा देता है। अंडा कौन कौन देता है? जैसे कि आप देखोगे मुर्गी अंडा देती है, तो वो सब क्या है? जरायुज नहीं है, ठीक है ना? बोझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके थे नहीं थे। बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ ये अंडे किस जानवर के थे? तो वो किस जानवर के थे? मेढक के थे, ठीक है। तरकनली शिशु का विकास होता है कहाँ होता है? मादा शरीर। अब शिशु से रिलेटेड जितने भी विकास होंगे वो मादा के शरीर में ही होते हैं ना, परकनली। लेकिन ऐसा नहीं है, हो कभी कभी पुरुषों के में से रिलेटेड पूछ लेता है, ठीक है ना? 19वां नंबर देख लेते हैं। आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? तो यहाँ पे ये जो है आपका 19 नंबर पीडीएफ में देखिएगा तो विकल्प सही नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे सही उत्तर लिख लीजिएगा। सही उत्तर आपका होगा दाल, रोटी, हरी सब्जियां, फल, दूध, दही आदि, ठीक है। ये आपका सही उत्तर होगा। सही विकल्प में दिया नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना? अब देख लेते हैं आगे 20वां नंबर। मिशीली दवाओं यानी ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो क्या होगा उसका उत्तर? उपरोक्त सभी, मतलब ऑप्शन जितने दिए हैं सभी। तनाव महसूस होना, भ्रमित होना, असुरक्षित महसूस होना, स्वास्थ्य खराब होना, खुशी दोनों बर्बाद, है ना? 21वां नंबर देख लेते हैं। पेड़ से फल का गिरना किस बल का उदाहरण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। पहली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण? चपाती यानी रोटी की बात हो रही है, ठीक है। चपाती कहते हैं हिंदी में। कारण हो रहा है तो वो है पेशी बल के कारण। आपके हाथों द्वारा कोई भी बल लगाया गया हो तो वो कौन सा उदाहरण कहलाएगा? पेशी बल। जैसे कि एक बोतल के डिब्बे को दबाना, तो दबाने से क्या होगा? पेशी बल लगा, ठीक है। एक खड़ी गाड़ी को धक्का देना पेशी बल का उदाहरण है, ठीक है। नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों? तो इसका कारण है तरल के घर्षण को कम करने के लिए। तो ये हमका 23वें नंबर का प्रश्न का उत्तर हो गया। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आप पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो वह है घर्षण। तो अब तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि भैया आपको सबसे सही और समय पर आपको पेपर का हल यही मिलेगा। बाकी लोग तो की तरह हमें आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। और आप जागरूकता से जितनी आपको प्रश्न होंगे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगा, ठीक है। मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। मेरा एक सिंपल सा रूल है, या तो आप सही जानकारी दो या तो आप जानकारी ना दो, ठीक है ना। ध्वनि का तरत्व ज्ञात किया जाता है, तो तरत्व कहाँ से ज्ञात किया जाता है? इसकी आवृत्ति से। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझे कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ? तो कौन है? तबला है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत चालकता नहीं दर्शाता? तो वो शक्कर का विलयन है, ठीक है। याद रखिएगा, नमक के विलयन पे क्या होता है? विद्युत चालकता आ जाती है, लेकिन शक्कर के विलयन में नहीं आता है, याद रखिएगा। भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? तो वो कहाँ लगी होती है? इमारत के शेष में। ये आपने 7वीं व 8वीं दोनों में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 29वां नंबर देख लेते हैं। इसका उपयोग मीन के उत्पादन में होता है, तो किसके उत्पादन में होता है? अल्कोहल का उत्पादन में होता है, ठीक है। अब ये आज का आखिरी प्रश्न है। 30 निम्न में से पहले कौन जलेगा? तो निम्न में से पहले पेट्रोल जलेगा, सबसे पहले पेट्रोल जलेगा, ठीक है।
कि धन्यवाद। आप आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप जरूर इसको प्रिपेयर करके ही जाइएगा। और ये बिल्कुल मत समझिए कि कोई यूट्यूब वाला आपको 1 घंटे पहले पेपर दे देगा, वो सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, आपको हल जरूर मिल जाएगा, वो भी 5 बजे तक। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे जानकारी देनी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भैया पेपर दे दो, पेपर दे दो। अरे भैया अब तक कहाँ से दे दे पेपर, हमको खुद ही नहीं मिला है। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप बनने जा रहे हो, है ना। आप मेरे से जुड़ो, आप मेरे से जानकारी हो भैया, हम आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे, आपको सही जानकारी देंगे और सही बात बताएंगे, आपको जागरूक बनाएंगे, ठीक है। समझदार हैं आप और आपको और समझदार बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, अब मिलेंगे नेक्स्ट डे।